इजराइल और हमास ने सीजफायर डील पर साइन कर दिए हैं। इजराइल ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। डील को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होगी। सरकार शनिवार को इसे मंजूरी देगी। इसके बाद 19 जनवरी से सीजफायर लागू होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 7वां टेस्ट पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। 17 जनवरी को टेक्सास ने बोका चिका से रॉकेट लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद बूस्टर तो अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया, लेकिन शिप में ऑक्सीजन लीक होने से उसमें ब्लास्ट हो गया। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक शुरू की। इस दौरान उनके साथ अंतरिक्ष साथी एस्ट्रोनॉट निक हैग भी साथ रहे। नासा ने दोनों को स्पेस वॉक का लाइव फुटेज शेयर किया है। इस स्पेस वॉक का मकसद न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर एक्स-रे टेलीस्कोप की मरम्मत करना है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की फाउंडर और अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग की है। रॉकेट को अमेरिका राज्य फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। रॉकेट ने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की है। इससे पहले इसकी लॉन्चिंग टाली गई थी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव से पहले प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी की। आयोग ने राजनीतिक दलों को एआई का सही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि अगर पार्टियां एआई से तैयार किए गए कंटेंट का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें इसका डिस्क्लेमर जरूर लगाएं। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 31 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इसमें 3 मंडलों के कमिश्नर और 14 जिलों के डीएम शामिल हैं। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में नए कमिश्नर बनाए गए हैं, जबकि लखनऊ डीएम सूर्यपाल सिंह गंगवार की 5 साल बाद फिर सीएमओ में एंट्री हो गई है। एमपी में बीजेपी के 9 और जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। गुरुवार रात को घोषणा हुई है। नामों में जाहिर जिले के नरेश मेवाड़ा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं धार जिले में 2 अध्यक्ष बनाए गए हैं। एमपी में अब तक बीजेपी के 56 जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। अब 6 नामों का सामना आना बाकी है। जबलपुर एसपी ने अपने विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए देर रात आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों का तबादला किया। एसपी संपत उपाध्याय ने कोतवाली थाना प्रभारी पुमन देशमुख को क्राइम ब्रांच भेजा, जबकि म्हाड़ोताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकर को कोतवाली थाने की कमान सौंपी। बागेश्वर धाम के पीड़ित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में संध्या आरती के दर्शन किए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और राधाकृष्ण महाराज के साथ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद सभी शबरी प्रभु जी की बैठक में पहुंचे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अल्पकाल में श्री जी के दर्शन का बहुत आनंद आया है। शाजापुर में बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने फेल होने पर फांसी पर लटक कर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले छात्र ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एंड लिखा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में जांच शुरू की गई है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के मदराखेल इलाके की है। अमरोहा के सेठ नकली थाना क्षेत्र में 12 दिन से लापता बुजुर्ग का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि बुजुर्ग की हत्या का शव तालाब में फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और शव मिलने के बाद जमकर हंगामा किया था। बड़ा मल्हारा में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के ग्राम सुरखी की है, जब पाल परिवार के प्यारेलाल, राकेश पाल और दिनेश पाल पर मुलू कुशवाहा और उसके 5 साथियों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिसके बाद तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बगवा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में 9 साल की बच्ची के साथ बैड टच का मामला सामने आया है। आरोप पुलिस पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है। पुलिस के मुताबिक माता पिता की गैर मौजूदगी में आरोपी ने बच्ची के साथ बैड टच किया था। मामले में ऐशबाग थाना इलाके का बताया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे और टीआई जितेंद्र गढ़वाल ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लिया है। टीकमगढ़ के नगर परिषद कारी में एक किराना दुकान में हुई लाखों की चोरी का देहात पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की पूरी रकम 2,60,000 रुपए
बरामद कर ली है। रामपुर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर सहायक अध्यापक की नौकरी हासिल करने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इससे पहले भी इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रिटायर्ड अध्यापक को जेल भेज दिया था। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर शादी के बाद परिवार वालों ने उसे मंदिर ले जाने की बात कही। उसके आधार कार्ड मांगा तो वह बहाने बनाने लगे, विवाद शुरू कर दिया। जब उसकी वास्तविक पहचान सामने आई तो मौका पाकर फरार हो गई। दुल्हन ने कथित भाई संतोष जैन को दुर्ग पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। खैरागढ़ के जिला सहकारी बैंक में 3 अज्ञात चोरों ने किसान के पैसे लूटने की कोशिश की। बता दें कि ग्राम डिटका निवासी महेश धनकर धान बिक्री की रकम निकालने बैंक आए थे। महेश ने बैंक से 1,95,000 रुपए निकाले, तभी 3 अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए महेश से 50,000 रुपए छीन लिए। लोगों ने भागते हुए चोरों का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा के कोसी कला कस्बे में पुलिस और बाइक चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों और घायल हो गए। पुलिस ने चोरों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों चोरों को घायल कर दिया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखर कारतूस, 12 बाइक बरामद की है। मथुरा में एसटीएफ नोएडा यूनिट और थाना हाईवे पुलिस की इनामिया अपराधी से मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ थाना हाईवे क्षेत्र के भरतपुर रोड पर हुई है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी कैलाश पारदी घायल हो गया। बता दें कि कैलाश पारदी पर कन्नौज में हुई डकैती के मामले में वांछित होने का आरोप था। ग्वालियर के सिरौल थाना क्षेत्र में शराब की दुकान पर शराब लेने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान बैठक कर्मचारियों पाल बचे कर्मचारियों ने भी बदमाशों की लाठी डंडों से पिटाई की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में एक परिवार के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बीती रात 4 हथियारबंद बदमाश खुद को पुलिस बताकर मोहम्मद फुरकान के घर में घुसे और परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी सहित करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूट लिए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने नगर परिषद खिड़किया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत की है। बता दें कि बीते दिनों अमृत 2.0 योजना के तहत विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया था। विधायक का आरोप है कि इस शासकीय कार्यक्रम में सीएमओ ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। विधायक ने सीएमओ के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। संभल में डीएवी की ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है। किसान ने बजरंगी खाद भंडार से एक कट्टा डीएपी 1600 रुपए में खरीदी थी, जबकि निर्धारित मूल्य 1350 रुपए था। किसान की आईजीआरएस पर शिकायत के बावजूद जिला कृषि अधिकारी ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण कर दिया। वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद कृषि विभाग ने खाद विक्रेता पर कोई कार्रवाई नहीं की। भिलाई नगर पालिका निगम के कुछ वार्डों में अव्यवस्था को लेकर वार्डवासियों का गुस्सा नगर निगम पर जमकर फूटा। वार्डवासी और उनके पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने नगर निगम के आयुक्त और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम साबित हुआ है। जांजगीर चांपा के सारागांव क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का दर्दनाक हादसा हुआ। कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई और फिर पलटकर राइस मिल की दीवार से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल युवक के चांपा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। जबलपुर के तिलवारा थाना इलाके के गुंजोर में 2 बाइक के आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार 2 युवक मकर संक्रांति का मेला घूमने जा रहे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही गुंजोर के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से सीधी टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र की है, जहां देर रात अमन चिकन खरीदने गया हुआ था और घर लौटते समय हादसे का शिकार हुआ। हादसे के बाद बस चालक फरार है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
भोपाल के कोलार इलाके में चलती कार में स्नैप बनाने के शौक ने 2 युवकों की जान ले ली। स्नैप बनाने के दौरान कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल है। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को उनके शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। शिवपुरी जिले में एक दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई। दरअसल देहात थाना क्षेत्र के आईटीबीपी केंद्र के पीछे लहसुन से भरा ट्रक एक कच्चे मकान पर पलट गया। इस दौरान घर के अंदर मौजूद मां और बेटी मलबे में दब गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही आईटीबीपी के जवान और 3 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से मलबा हटाया। लखीमपुर खीरी में एक पारिवारिक विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया। भाजपा नेता चंदन शाह ने स्थानीय पुलिस चौकी पर एक सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी ने आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। मवई जनपद पंचायत जो अक्सर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चर्चा में रहती है, इस बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में ग्राम पंचायत मटवा में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां लगभग 5 लाख रुपए की लागत से 120 मीटर लंबी सीसी रोड बनाई जा रही थी। इस निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृतियों को दरकिनार करते हुए बिना बेस गिट्टी बिछाए 20 mm की गिट्टी डालकर 4 दिन में ही सड़क बना दी गई। मुरादाबाद के एमआई हॉस्पिटल में बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र के एमआई हॉस्पिटल का है, जहां दशरथ गुप्त के ऑपरेशन के लिए परिजनों ने भर्ती कराया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण उनके पिता की मौत हुई है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने केंद्रीय रोपनी चंदनिया में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ग्राम लोढ़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कैंप की शुरुआत में चंदिया नर्सरी में खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। नर्सरी में पैदल भ्रमण कराते हुए छात्रों को विभिन्न वनस्पतियों की जानकारी दी गई। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 73,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है। यह 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2024-25 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसमें कंपनी को 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 7.38% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,265 करोड़ रुपए रहा था। एक्सिस बैंक को वित्त साल 2024-25 की तीसरे तिमाही में 6,304 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंकों को 6,071 करोड़ रुपए के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट हुआ था। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस ब्रांड इन्फोसिस की वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6,806 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर इसमें 11.4% की बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 6,106 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को अब घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी। सीरीज के दौरान वे ना तो विज्ञापन कर पाएंगे और ना ही फैमिली के साथ सफर। प्रैक्टिस सेशन में रहना अब जरूरी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3-1 से टेस्ट सीरीज की हार और भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में मनमुटाव की खबरों के बाद बीसीसीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पीवी संधू और सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मेंस सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है, तो वहीं विमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में भारत की चुनौती खत्म हो चुकी है। और इधर विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने वडोदरा में खेले गए सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 69 रन से हराया। विदर्भ ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट खोकर 380 रन बनाए। जवाब में महाराष्ट्र की टीम 311 रन ही बना पाई। फाइनल में विदर्भ का सामना 18 फरवरी को कर्नाटक से होगा।
वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का शेड्यूल रिलीज हो गया है। 14 फरवरी को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स के बीच वडोदरा में ओपनिंग मैच होगा। मुंबई में 13 मार्च को एलिमिनेटर और 15 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। इस बार 2 की बजाय 4 वेन्यू पर मुकाबले होंगे। जून में इंग्लैंड दौरे से पहले इंडिया ए टीम इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 3-4 दिवसीय मैच खेलेगी। मुकाबले 25 मई को आईपीएल खत्म होने के बाद शुरू होंगे और 20 जून को टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले खत्म भी हो जाएंगे। टीम इंडिया के आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स के पास इंडिया ए के साथ जुड़कर बड़ी सीरीज से पहले फॉर्म हासिल करने का मौका रहेगा। एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद संदिग्ध सीसीटीवी में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास नजर आया था। उसे इसी इलाके से हिरासत में लिया गया है। राजस्थान में मावठ का दौर अभी नहीं थमेगा। 31 जनवरी तक सर्दी से कोई राहत मिलेगी की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 22 जनवरी से राजस्थान में एक नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने की संभावना जताई। इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश होगी। साथ ही 24 जिलों में कोहरे और 4 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में अगले 2 दिन कोहरा रहेगा, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 19-20 जनवरी से पहले ठंड फिर बढ़ेगी। इस बार जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी तेज ठंड पड़ने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में आज से फिर ठंड लौटेगी। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के साथ अब उत्तर में भी ठंडी हवा आने लगेगी, जिससे रात का तापमान लुढ़केगा। अंबिकापुर और कोरिया गुरुवार को सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का पारा 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यूपी में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। सुबह से 55 जिलों में कोहरा छाया रहा। बर्फीली हवाएं चली। विजिबिलिटी 100 मीटर तक ही रह गई। मौसम विभाग ने आज भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पटना में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया। और झारखंड के मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। लोगों के दिन की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई। हालांकि दिन में चढ़ने के साथ ही कोहरे में कुछ कमी देखी गई। इधर मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से आसमान साफ हो सकता है। साथ ही राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं मौसम ने करवट बदलते ही प्रदेश सहित राजगढ़ जिले में ठंड बढ़ा दी है। पिछले 10 दिनों से लगातार सर्द हवाएं और कोहरे से ठंड ने लोगों के दिन में भी अलाव का सहारा लेने को मजबूर किया। आज सुबह कोहरा छाया रहा। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कक्षा 1 से 8वीं तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 दिन अवकाश घोषित किया।